सभी को जय मसीह की। न्याय के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 10। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं। मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह सांप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है। तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाएं। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी, राजा दाऊद न्याय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? जब हम संकट में हैं, जब दुष्ट मनुष्य हम पे वार करता है, तो परमेश्वर तू क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, क्योंकि दुष्ट मनुष्य अहंकार में इतना बढ़ गया है कि जो दीन हैं उन्हें लोग तुच्छ समझते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। यहाँ राजा दाऊद कह रहे हैं, परमेश्वर जो दुष्ट मनुष्य है, जो वह अहंकार करता है, तो वह अपनी निकाली हुई युक्ति में खुद फंस जाए।
आयत 3 में देखेंगे, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट मनुष्य होता है वह अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, वह अपनी बातों पर घमंड करता है, और जो लोभी मनुष्य होता है वह परमेश्वर को त्याग देता है और परमेश्वर का तिरस्कार करता है कि परमेश्वर कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ और मैं खुद कर सकता हूँ। और वह लोभी होता है वह इधर को देखता उधर देखता कि यहाँ से ये मिल जाए, यहाँ से। लोभी परमेश्वर को कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दुष्ट मनुष्य होता है उसे अभिमान होता है और वह सोचता है कि परमेश्वर कोई लेखा नहीं लेता, कोई न्याय नहीं होता। इसलिए उसका पूरा विचार यही होता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए वह डरता नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई डर या भय नहीं होता। वह अपने मार्ग में दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। यहाँ आयत 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपने मार्ग पर, जो दुष्ट मनुष्य होता है वह दृढ़ रहता है, यानी कि वह हटता नहीं है। और परमेश्वर का न्याय ऐसे ऊंचे पर होता है कि जो दुष्ट मनुष्य उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। वह जितने उसके विरोधी होते हैं उन पर वह फुंकारता है। जो परमेश्वर के विरोधी होते हैं परमेश्वर उन पर फुंकारता है, उन्हें दंड देता है। जो दुष्ट मनुष्य आयत 6 में पढ़ेंगे, वह अपने मन में कहता है मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। जो दुष्ट मनुष्य होता है वह कहता है मैं कभी टलने का नहीं, मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, मैं तो पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। उसका मुंह सांप और छल और अंधेर से भरा है। उसका मुंह क्या, सांप, यानी कि श्राप से भरा रहता है। दुख से वह दुख भरी बातें करता रहता है और अंधेर से भरा होता है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके क्या मुंह में भरी रहती हैं, वह अनर्थ की बातें ही बोलता रहता है। परंतु मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि परमेश्वर के लोग दीन और नम्र होते हैं, वे अनर्थ की बातें नहीं करते हैं। वह गाँव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जो दुष्ट मनुष्य होता है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गाँव होते हैं उनमें दुष्ट मनुष्य क्या, छिप कर बैठा रहता है गुप्त स्थानों में, ताकि कोई आए जो लाचार उसे दिखाई दे, उस पे वह वार करे, उसे घात करे। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में वैसा ही वह भी छिपा रहता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। जो दीन मनुष्य होते हैं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जिन पे परमेश्वर अपनी दया बना के रखते हैं, दुष्ट उन्हें ही ज़्यादा पकड़ता है। वह लगा रहता है कि कब उन्हें मैं गिराऊं। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। जो लाचार लोग होते हैं वे दुष्ट के महाबली हाथों में जकड़े जाते, उन्हें पकड़ लेता है। वह अपने मन में सोचता है ईश्वर भूल गया, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। और दुष्ट मनुष्य अपने आप को छिपाता है और ये बोलता है कि ईश्वर मुझे भूल गया, यानी कि मैंने जो भी पाप किए हैं, जो भी मैंने बुरे काम किए हैं, उन्हें परमेश्वर भूल गया। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे ईश्वर, उठ, अपना हाथ बढ़ा और दीनों पर दया कर, उन्हें ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है तू लेखा न लेगा। यहाँ वचन कहता है कि दुष्ट मनुष्य परमेश्वर को क्यों तुच्छ जानना है। परमेश्वर से पूछ रहे हैं राजा दाऊद कि दुष्ट मनुष्य को, कि परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है। और वह अपने मन में कहता है कि तू लेखा नहीं लेगा, तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़नता पर दृढ़ता रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे।
लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक है। यहाँ वचन कहता है जो लाचार मनुष्य होते हैं उन्हें वे क्या करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और जो अनाथ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिन्हें सिर्फ परेशानियाँ ही हैं, दुख है, तकलीफ़ है, उनके कोई सहारा नहीं होता, उनका सिर्फ परमेश्वर ही सहारा होता है, क्योंकि वे अनाथ हैं, वे लोगों से, वे दुनिया से दुखियारे हैं, उनका कोई भी नहीं होता, सिर्फ उनका परमेश्वर होता है, उनका सहायक परमेश्वर होता है। हालेलुया। दुष्टों की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाएं। जो दुष्ट हैं उनकी भुजा को, उनकी भुजाओं को, जो दुष्ट है उनकी भुजा को तोड़ डाल, और जो दुर्जन है दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, और जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए, यानी कि जो दुष्टता उसमें से दूर न हो जाए, तब तक क्या कर, उसकी भुजा को तोड़ डाल। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। यहाँ वचन कहता है यहोवा अनंत काल के लिए क्या है, महाराज है, क्योंकि वो सिंहासन पर विराजमान है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है, और वह जाति जाति के लोग उसके देश में जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करे। जो अनाथ हैं, जो पिसे हुए हैं, जो दुखों से निकले हैं, उनका परमेश्वर क्या न्याय करेगा, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।